राधे राधे प्यारे भक्तों, इस संसार में हर इंसान सुख चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन बिना किसी परेशानी के बीते, उसके अपने हमेशा उसके साथ रहें, धन की कमी ना हो, समाज में सम्मान मिले और मन हमेशा प्रसन्न रहे। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों को भगवान अपने सबसे अधिक निकट लाना चाहते हैं, उनके जीवन में ही सबसे अधिक परीक्षाएं क्यों आती हैं? क्यों कुछ लोग बिना गलती के भी रोते हैं, टूटते हैं, अकेले हो जाते हैं, बार बार असफल होते हैं और फिर भी भीतर से पहले से अधिक मजबूत बन जाते हैं? इसका कारण यह है कि भगवान साधारण आत्माओं को केवल सुख देते हैं, लेकिन जिन्हें विशेष बनाना होता है उन्हें तपाते हैं। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा कष्टों में तपकर पवित्र होती है। संसार जिन चीजों को दुख समझता है, कई बार वही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। आज मैं तुम्हें ऐसे 6 कष्टों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हर किसी को नहीं मिलते। ये वही आत्माएं प्राप्त करती हैं जिन पर ऊपर वाले की विशेष दृष्टि होती है। लेकिन इस प्रथम भाग में हम पहले 5 कष्टों को समझेंगे। अगर तुम इन कष्टों का रहस्य समझ गए तो जीवन में आने वाला कोई भी संकट तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगा। पहला कष्ट, मेहनत के बाद भी सफलता न मिलना। भक्तों, कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक परिश्रम करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, फिर भी उनके काम बार बार बिगड़ जाते हैं। जो काम बनने वाला होता है वह आखिरी समय पे टूट जाता है। इंसान धीरे धीरे निराश होने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसकी किस्मत खराब है या भगवान उससे नाराज हैं। लेकिन भक्तों, एक गहरा सत्य समझो, भगवान अपने प्रिय भक्त को तुरंत सब कुछ नहीं देते, क्योंकि जब इंसान को बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाता है, तब उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगता है। उसे लगने लगता है कि ये सब उसकी बुद्धि और उसकी ताकत से हो रहा है। इसीलिए भगवान कई बार तुम्हें गिराते हैं ताकि तुम्हारा सिर झुके, वह तुम्हें रोकते हैं ताकि तुम गलत रास्ते पर न चले जाओ। कई बार जिस चीज को तुम अपनी हार समझ रहे होते हो, वही तुम्हारी रक्षा बन रही होती है। सोचो भक्तों, अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो इंसान भगवान को क्यों याद करेगा? वो तो संसार में ही खो जाएगा। इसलिए जब जीवन में बार बार असफलता आए तो टूटना मत। हो सकता है भगवान तुम्हें किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहे हो। याद रखना, साधारण पत्थर को कोई नहीं तराशता, लेकिन जिस पत्थर से सुंदर मूर्ति बनानी होती है, उसी पर सबसे ज्यादा चोट की जाती है। दूसरा कष्ट, अपनों से दूरी और अकेलापन। भक्तों, यह संसार का सबसे गहरा दर्द होता है जब इंसान अपने ही लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करता है। कई लोग परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, दूसरों की खुशी के लिए अपने सपने तक छोड़ देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें समझने वाला कोई नहीं मिलता। धीरे धीरे इंसान भीतर से टूटने लगता है। उसे लगता है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। लेकिन भक्तों, यही वह समय होता है जब भगवान तुम्हें अपने पास बुला रहे होते हैं। जब तक इंसान लोगों के सहारे में जीता रहता है, तब तक वह प्रभु का सहारा नहीं पकड़ता। इसीलिए भगवान धीरे धीरे उसे संसार की भीड़ से अलग करने लगते हैं। अकेलापन आत्मा को भीतर की यात्रा करवाता है। जब बाहर कोई नहीं बचता, तब इंसान अपने भीतर उतरता है और वहीं उसे प्रभु का अनुभव होने लगता है। याद रखना, परमात्मा की आवाज शोर में नहीं सुनाई देती। जब जीवन शांत होता है, जब इंसान अकेला बैठकर रोता है, तब उसकी पुकार सीधे भगवान तक पहुंचती है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं, तो दुखी मत होना।
हो सकता है भगवान तुम्हें दुनिया से हटाकर अपनी ओर बुला रहे हो। तीसरा, कष्ट, बिना गलती के अपमान सहना। भक्तों, इंसान हर दर्द सह लेता है, लेकिन अपमान का दर्द बहुत गहरा होता है। जब कोई इंसान सही होकर भी गलत साबित कर दिया जाए, जब लोग उसकी अच्छाई का मजाक उड़ाएं, उसकी नीयत पर शक करें, तब भीतर बहुत पीड़ा होती है। लेकिन भक्तों, याद रखना, जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल लगते हैं, पत्थर भी उसी पेड़ पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। संसार हमेशा उसी इंसान की आलोचना करता है जो भीड़ से अलग चलता है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसे हर कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। भगवान अपने प्रिय भक्त को मजबूत बनाने के लिए उसे अपमान की अग्नि से गुजरने देते हैं, क्योंकि अपमान इंसान के भीतर के घमंड को तोड़ देता है। जब लोग तुम्हारी बुराई करें, तब तुरंत क्रोध मत करना, शांत रहना और ये विश्वास रखना कि भगवान सब देख रहे हैं। संसार केवल तुम्हारे शब्द सुनता है, लेकिन प्रभु तुम्हारा हृदय देखते हैं। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। आज लोग तुम्हें गलत समझ सकते हैं, लेकिन एक दिन सत्य स्वयं सामने आ जाएगा। चौथा, कष्ट, अचानक जीवन में सब कुछ बदल जाना। भक्तों, कई बार जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ सही लग रहा होता है, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं। व्यापार में नुकसान हो जाता है, नौकरी चली जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं और इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उस समय उसे लगता है कि भगवान ने उसकी दुनिया छीन ली। लेकिन भक्तों, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। कई बार वो तुम्हें उस जगह से हटाते हैं जहां तुम्हारी आत्मा कैद हो चुकी होती है। जैसे किसान पुराने सूखे पत्तों को काटता है ताकि पेड़ पर नए फल आ सकें, वैसे ही भगवान भी कई बार जीवन से कुछ चीजें हटाते हैं ताकि तुम्हारे जीवन में कुछ नया और बेहतर आ सके। याद रखना, परिवर्तन हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार वही बदलाव तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाता है जहां तुम पहले कभी नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए जब जीवन में अचानक सब कुछ बदल जाए तो डरना मत। भगवान तुम्हें गिराने नहीं, आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे होते हैं। पांचवा, कष्ट, मन की बेचैनी और भीतर का खालीपन। भक्तों, यह सबसे रहस्यमयी कष्ट है। कई लोगों के पास सब कुछ होता है, अच्छा घर, पैसा, परिवार, सम्मान, फिर भी उनका मन खाली रहता है। उन्हें भीतर से शांति महसूस नहीं होती। संसार की चीजें उन्हें आकर्षित नहीं करती। भीड़ में भी उनका मन अकेला रहता है। उन्हें लगता है कि जीवन में कुछ कमी है, लेकिन क्या कमी है समझ नहीं आता। भक्तों, यही आत्मा की जागृति है। जब आत्मा परमात्मा को खोजने लगती है, तब संसार फीका लगने लगता है। यह बेचैनी बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलती है, क्योंकि इसी बेचैनी से सच्ची भक्ति जन्म लेती है। जब तक इंसान संसार में सुख खोजता रहता है, तब तक वह भगवान को केवल नाम मात्र याद करता है। लेकिन जिस दिन उसे संसार के सुख छोटे लगने लगते हैं, उसी दिन उसकी यात्रा शुरू होती है। ये तड़प बहुत पवित्र होती है। यही वो अवस्था है जहां इंसान का संबंध सीधे परमात्मा से जुड़ने लगता है। छठा कष्ट, भगवान को पाने की तड़प और मन की गहरी बेचैनी। भक्तों, यह संसार का सबसे दुर्लभ और सबसे पवित्र कष्ट है। हर इंसान को यह प्राप्त नहीं होता। यह वही आत्माएं महसूस करती हैं जिनका मन धीरे धीरे संसार से हटकर परमात्मा की ओर जाने लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, अच्छा घर, अच्छा परिवार, धन, सम्मान, सुख सुविधाएं, किसी चीज की कमी नहीं होती। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी बिल्कुल अच्छी दिखाई देती है, लेकिन भीतर एक अजीब सा खालीपन रहता है।
मन हर समय बेचैन रहता है, बिना कारण आंखें नम हो जाती हैं, भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। भक्तों, यही वह अवस्था है जहां आत्मा जागने लगती है। जब आत्मा अपने असली घर को याद करने लगती है, तब संसार की चीजें धीरे धीरे फीकी लगने लगती हैं। पहले जिन चीजों में आनंद आता था, अब वही मन को खाली लगने लगती हैं। इंसान सोचता है कि आखिर मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मन शांत क्यों नहीं है। ये बेचैनी कमजोरी नहीं होती भक्तों, ये भगवान का बुलावा होता है। कई बार रात को इंसान अकेले बैठा होता है और बिना किसी कारण उसका मन रोने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह दर्द किस बात का है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी आत्मा प्रभु के प्रेम को खोज रही होती है। संसार की हर वस्तु सीमित है। धन कुछ समय का सुख देता है, रिश्ते कुछ समय का सहारा देते हैं, नाम और शोहरत कुछ समय की खुशी देती है, लेकिन आत्मा अनंत सुख चाहती है और वह अनंत सुख केवल परमात्मा में है। इसलिए जब आत्मा संसार में भटक भटक कर थक जाती है, तब उसके भीतर प्रभु को पाने की तड़प जन्म लेती है। भक्तों, यही वह अवस्था होती है जहां इंसान धीरे धीरे भीतर से बदलने लगता है। उसे भीड़ अच्छी नहीं लगती, उसे झूठी बातें अच्छी नहीं लगती, उसका मन शांति खोजने लगता है। वह अकेले बैठकर भगवान का नाम लेना चाहता है। याद रखना, ये तड़प बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलती है, क्योंकि भगवान हर किसी को अपने प्रेम का अनुभव नहीं करवाते। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलने से पहले बेचैन होकर दौड़ती है, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा से मिलने से पहले व्याकुल होने लगती है। यही व्याकुलता भक्ति को जन्म देती है। कई लोग इस अवस्था को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि शायद वह कमजोर हो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी आत्मा संसार से ऊपर उठने लगी है। भक्तों, जब इंसान के भीतर भगवान के लिए प्रेम जागता है, तब संसार के भोग उसे आकर्षित नहीं कर पाते। उसका मन बार बार प्रभु के चरणों की ओर भागता है। वह हर जगह उसी परम शक्ति को महसूस करना चाहता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस आत्मा के भीतर यह तड़प जाग जाए, समझ लेना कि भगवान उस पर बहुत करीब से कृपा कर रहे हैं। क्योंकि संसार में करोड़ों लोग हैं जो केवल खाने, कमाने और सोने में जीवन बिताकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनका मन पूछता है, मैं कौन हूं, मेरा असली घर कहां है, भगवान मुझे कब मिलेंगे। भक्तों, यही प्रश्न इंसान को साधारण से असाधारण बना देते हैं। जब जीवन में यह बेचैनी आए, तब उससे भागना मत, उसे समझो, उसे महसूस करो, क्योंकि यही बेचैनी तुम्हें प्रभु तक ले जाएगी। कई बार भगवान अपने भक्त को संसार में पूरी तरह संतुष्ट नहीं होने देते, क्योंकि अगर भक्त संसार में ही खुश हो गया तो वह भगवान को कैसे खोजेगा। इसलिए प्रभु उसके भीतर एक ऐसी प्यास जगा देते हैं जिसे संसार की कोई चीज बुझा नहीं सकती। और यही प्यास अंत में इंसान को भगवान के चरणों तक पहुंचा देती है। प्यारे भक्तों, जीवन में आने वाले इन 6 कष्टों को अभिशाप मत समझो। हो सकता है यही दुख तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएं जहां बिना तपे कोई नहीं पहुंच सकता। सोना जितना आग में तपता है, उतना ही चमकता है। उसी प्रकार आत्मा भी कष्टों में तपकर दिव्य बनती जाती है। इसलिए जब जीवन में दुख आए तो यह मत सोचना कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि यह समझना कि वह तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, तुम्हें अपने करीब ला रहे हैं। हर परिस्थिति में धैर्य रखो, चाहे सुख हो या दुख, हमेशा भगवान के नाम का सहारा बनाए रखो। क्योंकि संसार के सहारे टूट सकते हैं, लेकिन प्रभु का सहारा कभी नहीं टूटता।
सुबह हो या रात, खुशी हो या परेशानी, हर समय राधे राधे का जाप करते रहो। भगवान का नाम वह शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को भी फिर से खड़ा कर देती है। जिस घर में प्रभु का नाम गूंजता है वहां अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। अगर ये वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो ज्ञान गुरु 2227 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। इस दिव्य संदेश को अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं ताकि किसी टूटे हुए मन को भी नई आशा मिल सके। मिलते हैं अगली दिव्य वाणी में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।